नमस्कार, बिंध्या 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकुमार। भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बात का इतना जल्दी उभरना ये बिल्कुल नई बात है। इन दिनों नेपाल में लिपुलेख सीमा विवाद को लेकर भारत के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है। लिपुलेख नेपाल के उत्तर पश्चिम में है। यह भारत, नेपाल और चीन की सीमा से लगता है। भारत इस इलाके को उत्तराखंड का हिस्सा मानता है और नेपाल अपना हिस्सा। भारत और नेपाल के बीच 1950 में हुए पीस एंड फ्रेंडशिप संधि को लेकर भी नेपाली पीएम केपी ओली सख्त रहे हैं। उनका कहना है कि संधि नेपाल के हक में नहीं है। इस संधि के खिलाफ ओली नेपाल के चुनावी अभियानों में भी बोल चुके हैं। ओली चाहते हैं कि भारत के साथ यह संधि खत्म हो। दोनों देशों के बीच सीमा विवाद भी एक बड़ा मुद्दा है। सुस्ताय और काला पानी इलाकों को लेकर दोनों देशों के बीच विवाद है। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने भी एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर लिपुलेख में भारत के सड़क उद्घाटन पर खासा आपत्ति जताई है। नेपाल लिपुलेख पर अपना दावा कर रहा है और भारतीय विदेश मंत्रालय का कहना है कि ये सड़क कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए पहले से बनी सड़क के दायरे में आता है। ऐसे में नेपाल की केपी शर्मा ओली सरकार की आलोचना भी हो रही है। आलोचकों का कहना है कि नेपाल ने काला पानी मुद्दे के साथ भारत के साथ ठीक से बात नहीं की। लिपुलेख में रोड और उद्घाटन नेपाल की सरकार की निष्क्रियता का नतीजा है। नेपाली विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ने काठमांडू में भारतीय राजदूत विनय कुमार को अपने दफ्तर बुलाकर लिपुलेख मसले पर नाराजगी जाहिर की और साथ ही एक डिप्लोमेटिक नोट भी थमाया। ज्ञात हो कि भारत की इस रोड लिंक को खोलने के बाद से ही नेपाल में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। पुलिस ने इस सिलसिले में काठमांडू के अलग अलग हिस्सों से तकरीबन 100 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया। नेपाल में सत्ताधारी और विपक्षी पार्टियां दोनों के ही नेता भारत के सामने सीमा विवाद का मसला न पेश करने के लिए नेपाल सरकार की काफी आलोचना कर रहे हैं। आलोचक इसे नेपाल सरकार की कूटनीतिक असफलता बता रहे हैं। रविवार को नेपाली सांसदों ने संसद में भी यह मुद्दा उठाया। इसके बाद नेपाली संसद की इंटरनेशनल रिलेशंस कमेटी ने रविवार को विदेश मंत्री प्रदीप कुमार जवाली को इस मुद्दे पर चर्चा के लिए समन भेजा। सोमवार की सुबह जवाली ने कहा कि नेपाल भारत के साथ जल्द से जल्द इस मामले पर बात करना चाहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि भारत के साथ यह मुद्दा सुलझा लेने के बाद नेपाल चीन से भी बात करेगा। इसके कुछ ही घंटों बाद विदेश मंत्रालय ने भारतीय राजदूत विनय कुमार क्वात्रा को डिप्लोमेटिक नोट सौंपा। काठमांडू में भारतीय दूतावास ने भी इस बारे में सोमवार को जानकारी दी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि कोविड-19 के संक्रमण की चुनौतियों से सफलतापूर्वक निपटने के बाद दोनों पक्ष इस मामले में बातचीत करेंगे। हालांकि नेपाल इस बारे में जल्दी वार्ता कराने पर जोर दे रहा है। नेपाली मंत्री प्रदीप कुमार जवाली ने सोमवार को कहा कि नेपाल भारत के साथ वार्ता के लिए कोविड-19 संकट खत्म होने का इंतजार नहीं कर सकता। उन्होंने इंटरनेशनल रिलेशंस कमेटी से बताया कि हम भारत के साथ प्रधानमंत्री स्तर या विदेश मंत्री स्तर पर वार्ता के लिए तैयार हैं। आप इसी तरह देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए बिंध्या 24 न्यूज के साथ। अगर आप चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो मिलती रहे।